नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं युवाओं से और जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि जो भी करंट अफेयर्स हैं या मनुष्य के मन को गहरे तक छूने वाले विषय हैं, वो चाहे रोज़गार हो या राष्ट्र का विकास हो या फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर, सिनेरियो पर मौजूद कोई ऐसे मसले हों जिससे दुनिया के हर देश का निवासी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, हम उस पर बात करते हैं। आज का जो हमारा बहुत अहम मसला है, उससे युवाओं की बाँछें खिल जाएंगी। हालांकि किसी साहित्यकार ने कहा है, शायद श्रीलाल शुक्ला ने, कि ये बाँछें पता नहीं है कि शरीर के किस हिस्से में पाई जाती हैं, और नई पीढ़ी के लिए तो कठिन होगा कि बाँछें खिल जाना क्या होता है। तो बाँछें खिलने का मतलब है बहुत प्रसन्न हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। और मसला ये है सर कि आज हम बात करेंगे OTT प्लेटफॉर्म पर। जिस तरह क्रिकेट में आप सुनते हैं इट वॉज अ मैग्निफिसेंट शॉट और ये ओवर द टॉप था, तो OTT का मतलब है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप ये OTT प्लेटफॉर्म आया है और आके इसने क्या कमाल की बल्लेबाजी की है साहब, कमाल कर दिया है। हर युवा के मोबाइल में, ख़ासतौर से जो इंटरनेट का खासा इस्तेमाल करता है, उसके मोबाइल में अगर नेटफ्लिक्स नहीं है, प्राइम वीडियो नहीं है, अमेज़न नहीं है और सोनी लिव नहीं है और उस पर हर्षद मेहता की ऑटोबायोग्राफिकल सीरियल उसने नहीं देखी है, तो बहुत बैकवर्ड है सर, वो बहुत पिछड़ा हुआ है, कुछ नहीं मालूम उसको। सुपर नेचुरल देखो, अगर हॉरर देखना है तो जाओ प्राइम वीडियो पर। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ऐसा यंग जनरेशन कहती है। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म के कई मसले हैं। पहली बात तो ये कि क्या सिनेमा का स्वाद बदल गया है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 2020-21 में 20,000 करोड़ के आसपास फिल्मों की कमाई हो सकती है और OTT प्लेटफॉर्म की इससे भी ज़्यादा, यानी करीब 23,000 करोड़। तो ये तो कमाल कर रहा है सर। लेकिन इसके साथ जो गालियां आ रही हैं, जो हिंसक कंटेंट आ रहा है, जो सेक्स और वायलेंस की तस्वीरें आ रही हैं, इनका क्या आपको मंजूर है? चलिए युवाओं से पूछते हैं। हमारे साथ जो युवा हैं उनकी तरफ मैं रुख करता हूँ। मेरे साथ हैं अमृतांशी जोशी, हमारे साथ हैं इशिता अग्रवाल, जो खुद जर्नलिज्म की स्टूडेंट हैं और बहुत ही वोकल और वोसिफेरस हैं। पारितोष की गहन गंभीर बड़ी बड़ी आंखें ये बताती हैं कि ये एक चिंतनशील युवा है। पारितोष दुबे जर्नलिज्म करके इस समय इंटरनेशनल रिलेशन पर वो मास्टर्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं। महिमा चौधरी जी हैं मेरे साथ, जो सोशल वर्क में काफ़ी गहरी रुचि रखती हैं। सान्या गंभीर हैं पीछे, नाम के अनुरूप एक गांभीर्य उनके व्यक्तित्व में बहुत झलकता है। और मयंक कपूर हैं मेरे साथ, मयंक कपूर, और मेरे साथ हैं दीपशिखा ललवानी। दीपशिखा जो है वो भी ग्रेजुएशन कर चुकी और बहुत शुभकामनाएं उनको। तो ये हमारा पैनल है। सबसे पहले मैं पारितोष से एक छोटी रिएक्शन लेता हूं, माइक्रोफोन उनकी तरफ बढ़ जाए। आप OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप, ये जो कंटेंट आता है, आप इसको देखते हैं? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, और देखते हैं तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी, अच्छी, बुरी, मीडियम, न्यूट्रल, बड़ी, छोटी, जैसी भी हो सर, वेलकम। जी हाँ, मैं बिल्कुल OTT प्लेटफॉर्म्स पे मैं एक ख़ास व्यूअर हूँ नेटफ्लिक्स का और प्राइम वीडियोस का। क्या बात। और मैं ये जानता हूँ कि आजकल जो लोग मांग करते हैं वो नीश कंटेंट की मांग करते हैं, यानी कि उन्हें एक प्रभावित कंटेंट चाहिए जी। और वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ अलग मिले, जिससे जो कि अलग हो, यूनिक हो, एक जेनरिक कंटेंट नहीं हो, जिससे वो अपनी लाइफ को उससे जोड़ सकें और फिर वो उससे आगे कुछ समझा सीख पाएंगे सकें। कैसे अलग है OTT का ये कंटेंट सिनेमा से, या कंटेम्प्रेरी जो भी इंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं, पारंपरिक हमारे टेलीविज़न है, फिल्म है, इससे कैसे अलग है ये कंटेंट जो आप कह रहे हैं? जी, कंटेंट तो जिस तरह की फिल्म में हम देखते हैं, बॉलीवुड में देखते हैं, हॉलीवुड में देखते हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर वे, एक जिसे हम कहते हैं नेपोटिज्म का वर्ड दिया है कि वहाँ पे एक अलग लोग बैठे हुए हैं। मगर OTT प्लेटफॉर्म्स पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कई लोगों को अलग अलग विभिन्न क्षेत्र से जो लोग आते हैं, उन्हें नेपोटिज्म नहीं है इसलिए प्रभावित करता है OTT आपको? नहीं, OTT इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि अलग अलग महत्वाकांक्षाएं साधारण से लोगों को मिली जाती है। एक रियल टैलेंट का एक्सपोजर आपको मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल कमाल है, बहुत बढ़िया बात कही है कि भेदभाव नहीं है। नेपोटिज्म यानी जिस पर सुशांत जी की आत्महत्या के बाद बॉलीवुड में बड़ी बहस छिड़ी कि नेपोटिज्म है, और आप सब जानते हैं कि करण जौहर जी पर इस पर बड़े इल्ज़ामात लगे
और बॉलीवुड के कई बड़े चेहरों पर बड़ी उंगलियां उठी। खैर, मैं आता हूं इशिता की तरफ। इशिता भी बड़ी अपनी स्पष्ट राय रखती हैं। इशिता, आप भी व्यूअर हैं, दर्शक हैं OTT जी की? बिल्कुल। हाँ, आपको अच्छा लगता है या आपको लगता है कि जो उसके साथ हमारे जैसी पीढ़ी की कुछ आपत्तियां रहती हैं कि बेटा ये मत देखो, ये देखना उचित नहीं होगा, क्या इस तरह के रिस्ट्रिक्शन से एग्री करती हैं आप? जैसे कहीं ना कहीं मैं एग्री करती हूँ कि एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए OTT प्लेटफॉर्म्स में भी, क्योंकि एक एज के बच्चे जिन्हें बहुत ईजिली OTT प्लेटफॉर्म का एक्सपोजर मिल जाता है और उनकी इस एक्सपोजर की वजह से उनकी पढ़ाई पे, उनकी मेंटल साइकोलॉजिकल पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं कि OTT का कंटेंट मोस्टली क्राइम, सेक्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड रहता है। तो इतनी जल्दी किसी एक बच्चे को इन सब चीज़ों से एक्सपोजर मिलना, मतलब कि उसकी मुझे मेंटल बहुत पे। ईमानदारी से बताइए, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, कभी आपको झिझक महसूस हुई, भले ही अपने मोबाइल पर आप देख रही हो कोई सीरियल, आपको लगा कि ये ठीक नहीं है या ये ज़्यादा मेरे मन में एक मॉर्बिड चीज़ पैदा कर रहा है, एक घृणा या अजीब सी एक भावना पैदा कर रहा है? जी, जैसे कि हम बात करें तो जैसे कि अभी एक सीरीज़ आई थी सेक्रेड गेम्स, Yes. और जिस टाइप की लैंग्वेज का उसमें इस्तेमाल किया गया है, आई कैन नॉट वॉच दैट सीरीज़ विथ माई पेरेंट्स। लाइक जिस टाइप का क्राइम उसमें यूज़ किया गया है, जिस टाइप की लैंग्वेज उसमें यूज़ की लेकिन गई ये है। कोई दलील नहीं है कि हर चीज़ हम पेरेंट्स के साथ देख सकें, ऐसी ही होनी चाहिए। अगर मैं पर्सनल जैसे अगर मैं अकेली भी देखूं तो वो कहीं ना कहीं मेरे मेंटल लेवल को भी डिस्टर्ब करता है, बिकॉज व्हेन आई स्लीप तो उस टाइप के थॉट्स मेरे दिमाग में बार बार आना, मतलब क्राइम मैं से ये मानूं रिलेटेड। उसको कि आपकी मोरालिटी का जो लेवल है या आपकी जी, जो जी। कल्चरल और सोशियो अपब्रिंगिंग है, जी। उसमें ये चीज़ें खटकती हैं आपको जी। कि ये मुझे इतना खुलापन नहीं पसंद है। हाँ, मुझे स्पेसिफिकली ठीक अगर मैं क्राइम की बात करूं तो हाँ, हाँ। उसमें जिस टाइप की लैंग्वेज यूज़ की गई है, फिर क्या होता है कि जैसे हम आम तौर पे अगर हम ये सीरीज़ ज़्यादातर देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं, तो उन भाषाओं का हमारे में इफ़ेक्ट पड़ता है, और हम जब किसी से बात करते हैं तो हम में भी उन चलिए, शब्दों ये का। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप सब मुझे बताएं कृपया करके, अगर आपने OTT प्लेटफॉर्म से किसी मुंडे को बिगड़ते हुए देखा है अपने परिचय क्षेत्र में, है कोई ऐसा मुंडा या मुंडी? जी। चलिए, दीजिए अमृतांशी को। हाँ अमृतांशी। सर मतलब ऐसे बिगड़ते हुए तो नहीं देखा, पर रिसेंटली भोपाल में 43 लोगों का डेटा हैक हुआ था। व्हाट्सएप का डेटा पूरा हैक हुआ था, और वो जो हैकिंग थी वो एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है जामताड़ा करके। तो वो जो उस मॉडल पे ये हैकिंग की गई है, तो जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है जामताड़ा करके, वो लोग एक्चुअली कॉल करके उनका OTP लेके और ATM नंबर लेके उससे पैसे लेते थे। ये एक ग्रुप है जी। जो झारखंड से ऑपरेट करता है, और जो फ़ोन आपके पास आते हैं वो बड़े रॉ होते हैं। नमस्कार, हम SBI से बोल रहे हैं, ज़रा बताइए अपना पिनवा बता दीजिए हमको, आपका नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा ATM। इस जी। टाइप की भाषा में वो बात करते हैं, जामताड़ा। जी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं। जी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझे बोला कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, अगर जल्द से जल्द आपने OTP नहीं बताया तो आपका कार्ड हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जी, जी, तो जी। भोपाल में रिसेंटली जो केस हुआ है व्हाट्सएप हैक होने का, तो वो जब पता लगाया गया तो ये जामताड़ा मॉड्यूल पे ही बेस्ड निकला। तो सर देखिए ना, वो OTT पे वो चीज़ आई, वो चोरों ने अपनाई और यहाँ पे उसका प्रयोग कर लिया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक सीरीज से प्रभावित होके उन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया, लोगों का व्हाट्सएप और डेटा पूरा हैक कर चलिए, लिया। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और अमृतांशी, आप देखती हैं OTT प्लेटफॉर्म या जी आपको सर। पसंद नहीं है? जी मैं देखती हूँ सर। क्या आपको पसंद है उसमें OTT में? सर नॉर्मल पहले तो मैंने बहुत क्राइम वगैरह वाले देखी, जैसे फॉरेन की सीरीज़ मैंने काफ़ी देखी है। तो हमारे इंडिया में और फॉरेन में स्कूल का जो कल्चर रहता है वो काफ़ी अलग रहता है। तो जब मैंने वहाँ के स्कूल्स का कल्चर देखा कि कितना ज़्यादा, मतलब उनके हाई स्कूल्स जो होते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो फिर बहुत एक असर पड़ता है दिल पे और दिमाग दोनों चीज़ों पे। तो फिर मैं अब हल्की सीरीज़ देखना पसंद करती हूँ, जो नॉर्मल फैमिली सीरीज़ होती मतलब है। वो जो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं भारी करती हैं वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, मैं पीछे आता हूँ सानिया जी की तरफ। सानिया, आप OTT की क्या व्यूवर हैं या आपको पसंद नहीं है, और आप कंटेम्प्रेरी जो एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं आप उन्हीं पर डिपेंड करती हैं या आपको वो ज़्यादा क्या है आपका कहना है? सो एक्चुअली मैं भी अग्री करती हूँ सबके साथ, एंड आई एम ऑल्सो अ व्यूअर ऑफ OTT।
एक्चुअली आई ऑल्सो फील द सेम वे कि OTT का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है बिकॉज जैसे हम क्राइम देखते हैं और स्टडीज़ भी रिवील करती हैं कि जब बच्चे देखते हैं बेसिकली तो उनका एग्रेशन बढ़ जाता है एंड दे आर मोर इनटू क्राइम देन वायलेंस, तो इसका बहुत मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको क्या आप देखना वहाँ पर ना रामायण है हाँ, ना वहाँ पर एकता कपूर जी के वो जन जनना टाइप सीरियल हैं, तो फिर क्या वहाँ तो क्राइम ही है, वहाँ तो मॉर्बिड चीज़ें ही हैं अधिकतर। 80% कंटेंट वो है जो या तो सेक्स से जुड़ा है, वायलेंस से जुड़ा है, किसी न किसी हिंसा से या किसी एब्सर्ड चीज़ से जुड़ा हुआ है। सो मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा जो फोटे है या जो मेरा इंटरेस्ट है, लाइक आई लाइक मोटिवेटिंग पीपल या कुछ हैप्पीनेस से रिलेटेड, तो बेसिकली ऐसी डाइस मीडिया की जो सीरीज़ होती हैं या फिर पर्टिकुलरली अगर मैं नाम गिनना चाहूँ तो गुंजन सक्सेना देखी थी मैंने। चलिए मैं सेकंड उससे राउंड में मेरे को आप अच्छी सबकी लगी तरफ थी। जब आऊँगा तो आप सबसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप लोग इसमें क्या महसूस करते हैं। सेंसरशिप बहुत ज़रूरी है क्या? ये बहुत ज़रूरी है कि आप चाहते हैं कंटेंट फिल्टर हो या आप चाहते हैं कि उससे उसकी मौलिकता, उसकी जो जेन्युइनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी? मैं एक छोटी रिएक्शन महिमा जी की पहले मैं ले लेता हूँ, फिर मैं दीपशिखा और फिर मैं कपूर साहब की तरफ आऊँगा। जी संक्षेप में जी। यस मैं OTT देखती हूँ और मैं अपना कंटेंट खुद चूज़ करती हूँ। लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको बहुत मतलब जैसे आप जब पैदा होते हो तब भी आपके पास एक बहुत बड़ी दुनिया होती है, तो यू हैव टू चूज़ योर ओन वे। लाइक समवन इज़ परसिंग मास कम्युनिकेशन, समवन इज़ फ्रॉम सोशल वर्क, कोई लॉ से है, तो ऑनलाइन क्या प्लेटफॉर्म्स। चुनती हैं यस OTT मैं पे? जादू चुनती हूँ, आई चूज़ मैजिक। यस, क्योंकि मतलब वो सारी चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट करती है जो यहाँ पे है नहीं। मतलब जैसे एक उड़ता हुआ झाड़ू देखना या उड़ती हुई कार देखना, हालांकि मतलब ये कंटेंट ऐसा है कि लोग देखते हैं, हालांकि देखते हैं बल्कि 12 to 13 ईयर्स में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर मैं तभी से देख रही हूँ तो वो कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा है कि इससे ज़्यादा कंसिस्टेंसी मेरी पढ़ाई में भी नहीं रही है जितनी जादू में रही है। हाँ, तो उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जो प्रोफेशन है, लाइक आई केम फ्रॉम अ डेवलपमेंट सेक्टर बैकग्राउंड, तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना काफ़ी पसंद करती हूँ। जैसे अभी एक अवार्ड विनिंग जो डॉक्यूमेंट्री थी, पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस, मतलब पीरियड्स को लेके जो लोगों की मानसिकता है उस पर वो डॉक्यूमेंट्री बनी हुई थी, जिसमें जो वुमेंस थी उन्होंने एक ऐसा रोज़गार चालू करा, मतलब उस गाँव की औरतों ने मिलकर, जिससे मतलब अब उन लोग को पीरियड्स जो है, मतलब पीरियड्स के टाइम पे ना उनको जैसे हम देखते हैं पहले लोग राख का प्रयोग करते थे या औरतों को अलग कर दिया जाता था, तो वो सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो मतलब और उसके अलावा जैसे हम लोग देखते हैं कि टाइम टू टाइम मतलब हमें अपना कंटेंट बदलते रहना चाहिए अपने रुचि के अनुसार। जैसे हम लोग घूमने की जगह बदलते रहते हैं कि आज लेक जा रहे हैं तो कल हम ITH पे होंगे। आप ये भी महसूस करते हैं कि OTT ने एक आज़ादी भी दी है? हाँ, OTT काफ़ी ने एक हद तक। आज़ादी दी है हाँ कि आप चुन सकते हैं अब। बिल्कुल। और ये OTT कंटेंट आपके मोबाइल में है, ये और बड़ी आज़ादी है। हाँ, क्योंकि हाँ अगर हम टीवी में देखेंगे तो हमें मतलब अपने घर वालों के हिसाब से चलना पड़ेगा कि चलो 2 से 4 पापा, 4 से 5 मम्मी, फिर हम आते हैं रात में। तो मोबाइल ऐसा है कि हमारे पास पूरे टाइम है, तो हम कभी भी अपनी लिस्ट में लगा सकते हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगा, हाँ भाई आ गया है, तो हम लोग ना एकदम काम जो रहते हैं जल्दी से होने लगते हैं। मतलब मुझे अगर 8 बजे उठना होता है तो मैं 7 बजे उठ के 12 बजे तक काम कर लूँगी, फिर 12 बजे से भाई अपन को बैठ के अच्छा, देखना आप है। लोग मुझे बताइए अपने फेवरेट सीरियल्स को देखने के लिए कितने लोगों ने अपने काम के घंटे में, अगर ऑफिस में है या पढ़ाई में है, तब भी चुपके से मोबाइल निकालकर एक झलक देखी है? कमाल है। तो इशिता ने तो ये काम किया, आपने भी किया होगा कोई जादू वादू का बढ़िया सीरियल होगा? नहीं सर, मैं उसके लिए मतलब पूरा डे 1-2 दिन ऑफ रहती हूँ कि हाँ चलो अब 2 दिन अपन को यही देखना है, सारे काम पहले तो खत्म 2 करके। दिन का बेसब्री से इंतजार है। हाँ, वर्क फर्स्ट देन दिस। दीपशिखा। सर मैंने यहाँ देखा कि माई मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स वर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट, बट मैं इसको अगर पॉजिटिव तरीके negative से कितने लोगों ने? मतलब मोस्ट ऑफ द कुछ स्टूडेंट्स चीजें ऐसी हैं कुछ जिनकी तरफ नेगेटिव वे में, बट मैं एज सच OTT की व्यूअर भी नहीं हूँ, मतलब मैं इतना यूज़ नहीं करती। हाँ। बट जैसे सोनी लिव ऐप ना, हाँ। तो KBC इज़ बेस्ट फॉर दैट कि वहाँ पर सोनी लिव प्ले अलॉन्ग, अपन उससे कुछ नया सीखते भी हैं और उसके प्राइज अवार्ड्स रहते हैं। और बेसिकली अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बड़ा OTT प्लेटफॉर्म बन गया। कोविड के समय सारे थिएटर ऑफ थे, कुछ भी थिएटर ऑन नहीं था, तो जितनी भी मूवीज़ थी वो सब अपने OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज़ हो रही थी, तो उनके लिए तो एक फ्लरिशमेंट का पॉइंट था। कपूर साहब, मयंक कपूर। देखिए मैं OTT कंटेंट का
समर्थन करता हूँ। और मुझे लगता है कि जैसे कि आपने भी पूछा कि कितने लोगों को आपने बिगड़ते हुए देखा, तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आपको याद होगा एक मूवी आई थी गांधी, जो कि हर 2 अक्टूबर को दूरदर्शन पे दिखाई जाती है और कई ऑस्कर अवार्ड भी जीते। कितने लोग सुधर गए उससे? कितने लोग गांधी बन गए मुझे तो नहीं मालूम इस बारे में, और शायद नहीं भी बने होंगे, अगर होता तो देश कहीं और होता आज। लेकिन तो ये कहना कि फिल्में देख के या OTT कंटेंट पे जो वेब सीरीज़ आती है उसको देख के आदमी सुधर जाता है व्यक्ति या ख़राब हो जाता है, ये कहना सही नहीं है। ये तो खैर अपनी मेंटालिटी पे और अपने चरित्र पे और ख़ास करके अपने परिवार पे निर्भर करता है कि हम किस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो फिल्में देखना ये नहीं होता। खास करके अभी एक डिबेट हुई थी कि कबीर सिंह जो है वो हिंसात्मक बिहेवियर को बढ़ावा देता है, खास करके अपने स्पाउस के प्रति। मुझे लगता है कि ये गलत है। कोई फिल्में देखकर तो ये सब नहीं सीखता होगा। हाँ, कपड़े आप देख लें कि मैं इस एक्टर की तरह कपड़े पहनना चाहता हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन कपूर व्यवहार में साहब, बदलाव आप ठीक चूंकि नहीं। एडवोकेट हैं, होने जा रहे हैं, मैं आपसे डिबेट में नहीं जाऊंगा। आप उसमें मुझे पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अच्छी चीज़ें नहीं सीखते हैं। हम दृश्यम देखकर ये सीख जाते हैं कि मोबाइल किसी चलते हुए ट्रक पे फेंक दो तो आपकी लोकेशन मूविंग होगी, क्योंकि ये एक ऐसा आइडिया है। या अभी जो एक सीरियल किलर भोपाल में पकड़ा गया, उसने कहा जेल में उसने ये सीखा कि मोबाइल पास में मत रखो क्योंकि पुलिस वाले आपकी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। फिल्में ये चीज़ बताती हैं। बताया अमृतांशी ने कि जामताड़ा से सीखा, राम से हम नहीं सीखते लेकिन रावण से हम सीखते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये मुझे लगता है। चलिए, कुछ और आप कहना चाहें इस पर? जी, मैं कहूँगा कि अभी फिल्मों के लिए इसको कहना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखिए कि अगर हम किताबों की बात करें तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे कितनी सारी जो किताबें होती हैं 9वीं तक क्राइम की होती हैं। तो ये कहना कि सिर्फ फिल्मों के वैसे ही सीखा जाता है, नहीं, क्योंकि साहित्य तो बहुत पुराना है और उससे भी काफ़ी चीज़ें लोग प्रभावित होते हैं। ये भी है कि कितनी किताबें ऐसी हैं जिनको अश्लील माना जाता है, उनकी बिक्री, और जो किताबें ज्ञान देने वाली हैं या करंट अफेयर्स की हैं वो कितनी बिकती हैं। और यही OTT के साथ भी है कि वो कंटेंट क्या ज़्यादा पॉपुलर है। क्या सीक्रेट गेम्स जो बहुत ही एक पॉपुलर सीरियल रहा, क्या वो अपनी गाली या अपने वायलेंस या अपने सेक्स के बिना अगर आता तो क्या स्ट्रॉन्ग कंटेंट की वजह से एक्सेप्ट नहीं होता? ये भी एक सवाल है, जो सवाल हम खड़ा कर रहे हैं। चलिए, मैं आता हूँ इसके सेकंड पार्ट की तरफ। आप ही का पहला रिएक्शन लेता हूँ। सेंसरशिप आप कितनी ज़रूरी मानते हैं ज़िंदगी में? सेंसरशिप, या लोग कहते हैं फ्रीडम होनी चाहिए साहब, काहे की सेंसरशिप? पेरेंट्स क्यों कहते हैं ये डोंट एंड डूज, क्यों हमारे ऊपर इसको इम्पोज करते हैं? क्या आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए सबसे पहले तो हम देखिए कि सेंसरशिप की शुरुआत कैसे हुई। खास करके जब फिल्में बनना शुरू हुई भारत में 1930 के दशक में, तो ये हुआ कि अंग्रेज़ सेंसरशिप लाए, क्योंकि वो चाहते थे कि जिससे कि बगावत के तेवर उग्र ना हो जाए, इस वजह से वो सेंसरशिप लाए। फिर ये धीरे धीरे बढ़ता गया और एक तरफ से कहना चाहिए, मुझे माफ़ी के साथ कहूँगा कि जी का जंजाल बन गया है सर्टिफिकेशन बोर्ड। और हमने उड़ता पंजाब जैसी फिल्में देखी हैं कि किस तरह से उनको रोका गया, फिर उसके बाद जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाके ये फिल्में रिलीज़ हुई। तो मुझे लगता है कि ये जो है वो देयर इज नो सेंसरशिप। आप मानते हैं कोई सेंसरशिप की OTT के लिए जरूरत नहीं है? देखिए, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में जो है, वहाँ पे सेंसर बोर्ड जैसा कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि एक बोर्ड है जहाँ पे सारे स्टूडियोज़ रहते हैं बड़े बड़े, वो इकट्ठे होते हैं, सारे डायरेक्टर्स रहते हैं, वो देखते हैं कि फिल्म ठीक है तो वो उसको पास कर देते हैं। वरना ऐसी अधिकतर जो फिल्में हैं वो पास हो जाती हैं। बहुत कम सीन होते हैं, बहुत कम, कि जिनको वो किया जाता है। मुझे लगता है कि अब जो है वो बोर्ड की बिल्कुल। चलिए, लेकिन ये व्हाइट हाउस का जो रिसेंट घटनाक्रम है, इसने अमेरिकन डेमोक्रेसी पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया, और सेंसरशिप की ज़रूरत शायद इस तरह के प्रदर्शनकारियों को तो है। आप क्या कहेंगी इशिता? मेरे हिसाब से जैसे कि हम अगर थिएटर में जाके देखते हैं तो वहाँ सेंसरशिप हमें मिलती है मूवीज़ में। अगर हम OTT की बात करें तो मेरे हिसाब से फिर अगर OTT में भी सेंसरशिप आ गया तो हम जो थिएटर जो हम मूवीज़ देखते हैं और जो हम OTT में देखते हैं उनमें कुछ डिफरेंस नहीं रह जाएगा। मेरे हिसाब से अगर सेंसरशिप की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमें एक एज ग्रुप डिसाइड करना चाहिए, जहाँ पे इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए कि ये कुछ चीज़ें बच्चों से कैसी दूर रखी जाएं। तो ये आई थिंक सेंसरशिप इस चीज़ में होनी चाहिए कि अगर हम नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो पे अगर हम कुछ देख रहे हैं तो उन लोगों को कुछ बच्चों के लिए ऐसे कुछ लाना चाहिए कि जिससे एज के वो बच्चे ना देखें वो चीज़। लेकिन वो एक मार्केट ड्रिवन कोशिश है, और देयर इज़ नो मोरालिटी एट ऑल। वहाँ पर बाजार, मुनाफा, यंगस्टर्स को अपील करना, यही सारी चीज़ें। पारितोष?
मैं मानता हूँ कि सेंसरशिप अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, मगर मैं ये भी साथ ही साथ मानता हूँ कि कला जो होती है उसमें मुझे लगता है कि कोई बैरियर्स नहीं होते। और मैं ये भी मानता हूँ कि हम जब कोई फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में तो वहाँ बिल्कुल उस बोर्ड से वो सर्टिफिकेट पास होके वो फिल्म आ जाती है, मगर OTT प्लेटफॉर्म्स पे जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे कई तरह के लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जो कि मूवीज़ जैसे हम थिएटर में जाते हैं उसको थोड़ा सा अलग कर देता है। तो OTT प्लेटफॉर्म्स में कला को जिस तरह से वो लोग प्रदर्शित करते हैं वो मैं मानता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है और वो छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि हर जगह पे आपकी भी लाइफ में कोई रहा होगा जिससे आप कनेक्ट करते हैं। हम जो सीरीज़ देखते हैं, हमारी जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब तक के जो कंटेम्प्रेरी प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ सेंसरशिप है, उन सेंसरशिप की वजह से आप बहुत हद तक सच्चाई नहीं जान पाते थे, चाहे वो देश के बर्निंग टॉपिक्स हों, दुनिया के बर्निंग टॉपिक्स हों, वहाँ जो सच्चाई है बिल्कुल, क्योंकि देयर इज नो सेंसरशिप। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जिस तरह के हम होते हैं उस तरह की चीज़ों को हम प्रमोट भी करते हैं, हम उस तरह की चीज़ों को देखना भी पसंद करते हैं। तो अब जैसे कि हम देखते हैं जर्नलिज्म में अब कोई चीज़ हमें खुलकर नहीं दिखाई जा रही है ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो हताश हो जाते हैं हम कि हमें वो चीज़ जनता तक में भी पत्रकारिता का चेहरा आपने देखा ही होगा। जी तो बिल्कुल आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट किया। अमृतांशी और माइक्रोफोन। हाँ अमृतांशी आप। सर जैसा कि इन लोगों ने कहा कि हमें बच्चों के लिए थोड़ी सेंसरशिप लगाने की ज़रूरत है, या हम लोग को उनको उन प्लेटफॉर्म से दूर करने की ज़रूरत है, तो मुझे नहीं लगता उसका कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि पर्सनली फेसबुक पे आईडी बनाना भी 18 साल के बाद ही अलाउड होती है, पर ज़्यादातर अकाउंट्स देखें तो आजकल 6-7 क्लास के बच्चों के ही होते हैं, तो वो तो उनके पास कैसे ना कैसे पहुंच ही जाएगा कंटेंट। थोड़ी सेंसरशिप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों के लिए, और कभी कभी कुछ चीज़ों का मिसयूज़ भी होता है जो सेंसरशिप नहीं है। जैसे कि एकता कपूर का कोई सा एक सीरियल था अभी थोड़े टाइम पहले, उसमें उन लोगों ने आर्मी या पुलिस की यूनिफॉर्म का मिसयूज़ गलत तरीके से दिखाने में किया था, तो एक वो नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है सोसाइटी पे हमारी आर्मी या पुलिस को लेके। तो एक बहुत ज़रूरत है सेंसरशिप की। सेंसरशिप की ज़रूरत है, पहली एक मजबूत आवाज़ आई है कि सेंसरशिप की ज़रूरत है। आप क्या सोचती हैं सानिया? सर मैं अग्री करती हूँ कि सेंसरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं ये जो इंग्लिश की लाइन है कि स्पेयर द स्टिक एंड स्पॉइल द चाइल्ड, तो ये काफ़ी हद तक इसमें सहमत है कि अगर हम सेंसरशिप नहीं रखेंगे तो बहुत चांसेस है कि बच्चे बिगड़ेंगे एंड बहुत स्पॉइल करने के चांसेस हैं उनके, तो इसलिए सेंसरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल मैं पर्सनल कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे। सानिया मैं आप ही से शुरू करता हूँ। आप क्या चाहेंगी कि आपके बच्चे इस प्लेटफॉर्म को बहुत देखें और एंजॉय करें और कम उम्र से भी करें? नहीं, आप चाहती हैं कि एज लिमिट हो, 18 के बाद ये चीज़ें वो देखना चाहें, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है 18 से नीचे के बच्चे ही देख रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म। चलिए, ये आपने बहुत ईमानदारी से माना, इसके लिए मैं क्रेडिट दूंगा आपको। महिमा। वहाँ से शुरू करूँगी। जैसे एक इनने अमेरिका का जो एग्ज़ाम्पल दिया था कि वहाँ सब साथ में बैठ के डिस्कस करके बात करते हैं, तो अगर हम उसको इंडियन कंटेस्ट में देखें तो हमारे यहाँ साथ में बैठ के लोग एक बिल पास भी नहीं कर पाते, तो जिसमें OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए सेंसरशिप डिसाइड करना तो काफ़ी दूर की बात हो जाती है। मेंढक तोलने के समान है ये। हाँ, जी। तो मेरे हिसाब से जो सेंसरशिप है उसमें रेगुलेशन ऐसा हो कि जो पेरेंट्स है, जो जहाँ तक बच्चों की बात रही, तो यू शुड टीच योर चाइल्ड इन सच अ वे कि भाई आपके लिए क्या सही है, आपको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। जैसे मुझे फ़ोन मिला था कि जब मेरे 10th एग्ज़ाम्स हो गए थे, 11th में आई गॉट माई सेल फ़ोन, तो उसके बाद से वो भी इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़रूरत पड़ने लगी थी, उसके टाइम मीडिया का बहुत रोल आ गया था। तो पेरेंट्स खुद अपनी सीमाएँ बनाएं, ऐसी सीमाएँ बनाएं कि जिससे मैं काफ़ी सारे पॉइंट से एग्री भी करती हूँ कि आर्ट की कोई सीमा नहीं होती है, उसे हमें कहीं पर भी रोकना नहीं चाहिए। आप अगर रेगुलेशन लगाना चाह रहे हैं तो यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ। रैशनल पॉइंट्स आपने भी रखे अच्छे। दीपशिखा। सर आई टोटली एग्री विद सेंसरशिप, जस्ट बिकॉज कि कभी कभार सेंसरशिप नहीं होने के कारण लोगों के सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं। कई कुछ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ सीरियल ऐसे दिखाते हैं जिससे कभी कभार लड़ाई भी हो जाती है, और जस्ट लाइक दैट। और इसमें ये भी बोलते हैं कि डिपेंड करता है कि लोगों का परसेप्शन कैसा है। आपको जो देखना है आप वो देखोगे, इट डिपेंड टोटली ऑन द ओपिनियन बेस। सो आपका परसेप्शन है, आप क्या देखना चाहते हो, अपन किसी को रोक नहीं सकते उस चीज़ से। बिल्कुल आपने सही कहा।
मुझे लगता है यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत मज़ा आया आप सभी से बात करके, तो बहुत धन्यवाद आप सभी का। और OTT प्लेटफॉर्म चुनौती व्यूवर्स के लिए उतनी नहीं है जितना इस बातचीत से यंगस्टर्स के साथ मैंने समझा है। ये चुनौती फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री और सोशल मीडिया कंटेंट प्रोवाइडर्स जो हैं उनके लिए इस मायने में है कि एक नया ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म हमारे सामने आ गया, जिसके लिए ना केबल की ज़रूरत है, ना DTH की ज़रूरत है और ना सैटेलाइट की ज़रूरत है, और ये हम तक पहुंच रहा है इंटरनेट के ज़रिए। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। जैसा हमारे साथियों ने कहा कि एक व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वो भी बहुत खुली और उदार होनी चाहिए। तो बोलो बोलो मुँह तो खोलो में इतना ही, और अगली बार एक और बेहद दिलचस्प सब्जेक्ट लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आप सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू।